केंद्रे कोणे चतुर्थे से सुभद्रग योग समझुते समीचीनम गृहम जातो वै परित्यन्यथा फलम। तो मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चौथे घर का मालिक चौथे घर में ही बैठा हो, किसी केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो अथवा किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ही सुख साधनों से संपन्न एवं ऐशो आराम से युक्त जिंदगी देने वाला घर अपने जीवन में प्राप्त होता है, जहां बैठे बैठे ही सभी कार्यों की साधना हो जाए, जिंदगी में जितने भी कार्य हो वो सभी के सभी संपन्न हो जाए। ऐसे घर की प्राप्ति ऐसे जातक को अपने जीवन काल में होती है। परंतु यदि चौथे घर का मालिक विपरीत अवस्था में हो, जैसे मान लीजिए कि छठे, आठवें या 12वें घर में बैठा हो या फिर किसी अनिष्ट भाव में जाकर के बैठ गया हो, तो ऐसा जातक संघर्ष करते रह जाता है। इसके जीवन में घर मुश्किल ही बन पाता है, क्योंकि ऐसे ग्रह जो अच्छे हो और अच्छे हो करके कहीं उसका प्लेसमेंट गलत जगह पे बैठा हो, तो ऐसे जातक को आप देखेंगे जिंदगी भर संघर्ष में ही बीतता है। क्यों? क्योंकि वो उसका उपाय नहीं कर पाता। कोई अगर ज्योतिषी उसको अच्छी राह बताए भी तो वो सोचते रह जाता है कि आज करूंगा कल करूंगा। ऐसा नहीं करना। अगर कोई जानकार और अच्छा ज्योतिषी आपको सही सलाह दे तो आप उस उपाय को तत्काल करिए, अपने जीवन में अगर लाभ उठाना हो तो। और मित्रों, ज्योतिष में उपाय किन ग्रहों का किया जाता है? आजकल के ज्योतिषी भी ऐसे हैं, मैं तो देखता हूँ कई लोग हमारे पास आते हैं जो बतलाते हैं कि हम यहाँ गए थे, इन ज्योतिषी के पास गए थे, इन्होंने ऐसा बतलाया। भाई मैं क्या करूं, उन्होंने ऐसा बतलाया तो मैंने तो जो शास्त्र पढ़ा है उसमें हमें जो समझ में आता है हम उसके अनुसार बतलाते हैं, क्योंकि बिल्कुल विपरीत ही नजर आता है। अब हम क्या बोले ऐसे स्थिति में, बताइए। देखिए, उपाय किन ग्रहों का किया जाता है, किन से ज्यादा संभावना हो सकती है। जैसे आपके चतुर्थे, अभी मैंने बतलाया ना, जैसे किसी की कुंडली में उसके चौथे घर का मालिक बहुत अच्छा हो परंतु अच्छी स्थिति में कहीं प्लेस्ड ना हो, अर्थात कहीं भी बैठा हो जो अच्छी स्थिति में ना हो, जैसे मान लीजिए छठे, 8वें, 12वें घर में बैठा हो या नीच का हो या किसी घर में शत्रु के स्थान में बैठ गया हो, तो ऐसे ग्रह का अगर आप स्टोन वगैरह धारण करेंगे उनकी स्थितियों को देख करके, तो निश्चित रूप से आपको ग्रह से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होगी। कई बार मार्केस ग्रहों के रत्न लोग पहना देते हैं और दलील ये देते हैं कि स्टोन जो है वो शुभ करता है अशुभ ग्रह को। अरे भैया, अशुभ को शुभ बनाने की क्षमता कहां से आ गई उसमें? ऐसा बहुत कम परिस्थितियों में होता है, बहुत ही रेयर परिस्थितियों में होता है, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। उसकी दशा अगर आवे और उसका गोचर यदि अच्छा हो तो मार्केस का भी स्टोन धारण किया जा सकता है, लेकिन मात्र उतने ही दिन के लिए। परंतु यहाँ तो कई लोग ऐसे हैं जो बस उनको कमाई चाहिए, वो कैसे भी कमाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, आप अगर ज्योतिषी हैं तो आप अपने लिए पैसा कमाने के लिए बाध्य नहीं है। आपकी जीविका चल जाए वो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, परंतु हाँ, आपको अगर फीस लेना है सामने वाले से तो आपको जितना मांगना है आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी मर्जी के अनुसार फीस ले सकते हैं, परंतु उसको सही सलाह दीजिए। अपनी कमाई को ध्यान में रख करके सलाह कदापि मत दीजिए, उसका भला हो ऐसा सलाह उसको दीजिए, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि इस तरह की स्थितियां जब हो तो आप उससे संबंधित कोई उपाय करके और आप अपने लिए अच्छी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं अपने जीवन। तो आप किसी श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को पहले तो दिखाइए, अगर कोई ना मिले तो आप हमारे पास कॉल कीजिए, हम आपकी कुंडली देख करके बिल्कुल विस्तार पूर्वक एक एक बात समझा करके बतला दूंगा, ठीक है।